के खिलाफ एलजी मनोज सिन्हा का एक्शन सामने आया है और 5 सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो 5 कर्मचारी थे वो आतंकी संबंधों के आरोप में कार्रवाई की गई है और टेरर नेटवर्क के खिलाफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यह बड़ा एक्शन, 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। और जो भी ये 5 कर्मचारी थे, बताया जा रहा है कि उनका आतंकी संबंध था, उसी के चलते ये कार्रवाई की गई और आतंकी संबंधों के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई एलजी द्वारा की गई, जिसमें से एक का नाम शिक्षक मोहम्मद इशफाक बताया जा रहा है। टेरर नेटवर्क के खिलाफ उपराज्यपाल का मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल का ये बड़ा एक्शन, 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति के मद्देनजर सरकारें चल रही हैं। केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ अपनाई जाएगी और इसी के चलते अब एक्शन में नजर आ रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। आतंक से जुड़े 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो कर्मचारी थे उनका आतंकी संबंध था और इसी के चलते इन 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। टेरर नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन एलजी मनोज सिन्हा का। आतंक से जुड़े हुए 5 कर्मचारी, जो कर्मचारी उनकी संख्या 5 है, जिसमें से एक कर्मचारी का नाम सामने आया है, ये जिसमें से मोहम्मद इशफाक नाम का ये शिक्षक है, उसे भी बर्खास्त किया गया है क्योंकि मोहम्मद इशफाक नाम का जो आतंकी है वो शिक्षक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में घुसकर भी गलत किया जा रहा है और गलत सिखाया जा रहा है। और मोहम्मद इशफाक, बता दें कि शिक्षक है, 5 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी मोहम्मद इशफाक नाम का ये शिक्षक है। तजिंदर सिंह सोढ़ी जी, सीनियर एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तजिंदर जी, ये बड़ी कार्रवाई एलजी मनोज सिन्हा ने की है और एक नाम भी सामने आया है, मोहम्मद इशफाक, और बाकी के कुछ कर्मचारियों का क्या नाम हमें पता चल पाया है? देखिए प्रिया, 5 के नाम सामने आ गए हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हुई है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग 85 के करीब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो खाते तो भारत का है लेकिन गुण पाकिस्तान का गाते हैं, काम पाकिस्तान के लिए करते हैं, काम आतंकवादियों के लिए करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें नौकरी से आज तक निकाला गया है। आज जो कार्रवाई की गई है जिसमें 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, ये 5 भी पाकिस्तान के लिए काम करते थे और लेकिन जो इनकी तनख्वाहें थी, जो इनका रोजी रोटी थी, वो ये भारत से कमा रहे थे लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए काम कर रहे थे। प्रिया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिस दिन जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने पहले दिन ही ये वादा किया था कि सिर्फ आतंकवादियों को मारना ही मकसद नहीं होगा, लेकिन जो व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं, जो सरकारी सिस्टम में रह के तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन काम आतंकवादियों के लिए कर रहे हैं, काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा, उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक इस बड़ी कार्रवाई के तहत 85 लोगों को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें 5 जो लोग हैं, 5 जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पहचान हुई है। मोहम्मद इशफाक, ये एक सरकारी टीचर था। तारिक अहमद रा, ये लैब टेक्नीशियन था। उसके बाद बशीर अहमद मीर, ये असिस्टेंट लाइनमैन था। फारूक अहमद भट्ट, ये फील्ड वर्कर था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और मोहम्मद यूसुफ, ये ड्राइवर था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों को और आतंकवादी समर्थकों को जो नौकरियां दी गई उस टाइम पे जब यहाँ पर सो कॉल्ड चुनी हुई सरकारें हुआ करती थी। अभी जो जानकारी मिली है, मोहम्मद इशफाक जो एक टीचर था, इसके बारे में ही कि ये 2013 में ये रहबरे तालीम टीचर लगा था और जो इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ये पाकिस्तान बेस्ड जो लश्कर तोयबा टेरर आउटफिट है उसके लिए काम कर रहा था और लश्कर तोयबा कमांडर मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबैब के साथ ये इन टच था। अबू खुबैब एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से काम कर रहा है। इशफाक को एक्टिव ऑपरेशनल ड्यूटी दी गई थी लश्कर तोयबा द्वारा, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को डोडा में 2022 में मारा था
उसके बाद इसे कई और काम दिए गए थे आतंकवादियों द्वारा, जिसमें ये एज एन OGW काम कर रहा था। इसको 2022 में जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसने एक OGW महरीन की भी मदद की थी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जी। उसके बाद जो दूसरा जिसे आइडेंटिफाई किया गया है, इसका नाम है तारिक अहमद रा। ये लैब टेक्नीशियन है जिसको 2011 में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाया गया था और 2016 में इसे कंफर्म कर दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीज बिहाड़ा अनंतनाग में था और ये वहां से हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करना इसने शुरू कर दिया था। इसका एक जो अंकल था अमीन बाबा इलियास आबिद, वो डिविजनल कमांडर रह चुका है हिजबुल मुजाहिदीन का 1998 से 2005 तक। उसके अलावा ये जो है अमीन 2005 में अमीन बाबा पाकिस्तान चला गया था और तब से ही ये उसके संपर्क में था। उसके कहे अनुसार इसने कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, कई आतंकी को ट्रेन किया है और इसके जो तार थे वो लगातार हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए थे। जी सोनी जी, ये भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि ये 5 नाम सामने आए हैं, आप एक एक को विस्तार से बता रहे हैं। जिन लोगों ने इनको नौकरी दी, क्या वो कोई एक शख्स हो सकता है, आपको ऐसा लगता है, या इसके बारे में जानकारी पहले से थी, या फिर कोई आतंकी? आप देख सकते हैं किस तरीके से हर क्षेत्र में शिक्षा की आड़ में लैब टेक्नीशियन एक है, किस तरीके से ये लोग इस क्षेत्र में घुसे होंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी या आतंकवाद समर्थक लोग थे, उन्हें चुनी हुई सरकारें जो हैं वो नौकरियां दिया करती थी और कई ऐसे लोग थे जो पहले अगर नौकरी उनको मिल भी जाती थी फिर भी वो आतंकवादियों के लिए काम किया करते थे। अब 2019 के बाद जब धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र प्रशासित प्रदेश की कैटेगरी में लाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरे इख्तियार दिए गए। जब से मनोज सिन्हा यहाँ पर जम्मू कश्मीर का कारभार उन्होंने संभाला है, तब से इस पूरे जो ये एक आइडेंटिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन इन लोगों की शुरू की गई है, उसमें अभी तक कई ऐसे लोग हैं जो उच्च पदों पे थे, जिसमें कई आतंकवादियों के भाई भतीजे जो उन आतंकवादियों के लिए काम करते थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें से कई लोग ऐसे थे जो पिछले कई सालों से जेल में थे, लेकिन अभी भी इनको सरकारी नौकरियां इनकी चल रही थी। जो पिछली चुनी हुई सरकारें थी, उन्होंने इन आतंकवादियों पे, इन आतंकवादी समर्थकों पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगभग 85 ऐसे लोग हैं जिन्हें LG प्रशासन ने आइडेंटिफाई किया है और अब तक उनकी जो बर्खास्तगी के ऑर्डर्स हैं वो कर दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे वो भी पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें यहाँ से बर्खास्त किया था। तो आप देख लीजिए कि किस तरह के लोग हैं जिन्हें जो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस थे, आतंकवादियों को समर्थन कर रहे थे और उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें निकाला गया है। जिस तरह से आपने कहा कि इन लोगों को नौकरियां कौन देते थे, देखिए ये नौकरियां जो हैं हर एक की 2019 से पहले की नौकरियां हैं। कोई 2004 में नौकरी लगा था, कोई 2011 में लगा था, कोई 2012 में लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कब नौकरियां दी गई थी और किन द्वारा दी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि कई ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई थी जिनका जो मैंडेटरी पुलिस या CID वेरिफिकेशन होती थी वो भी बाईपास किया गया था, उनको उनकी वेरिफिकेशन भी नहीं हुई थी। जी बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। सही कहा आपने, व्हाइट कॉलर टेरर के बारे में जिक्र किया है, लेकिन ऐसे में बहुत मुश्किल होगी, चुनौतियां होगी सरकार के लिए भी कि किस तरीके से आगे इन लोगों की पहचान